हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है ये 50 के स्पेशल वीडियो है। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आपने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। इसके लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू। और मेरी तरफ से भी बहुत सारा थैंक यू सबको। ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जब ये जर्नी शुरू की थी तो हमारे 0 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हमारी फैमिली ग्रो कर गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन से इस दिन का वेट कर रही थी कि कब हमारे 50 के सब्सक्राइबर हो जाएं और हम एक स्पेशल वीडियो आप सबके लिए लेकर आएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारी मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, क्योंकि आप सबको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप सब बहुत लिखते हैं कि दी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए कि आप झारखंड में थी, जीजू बिहार में थे, तो आपकी शादी कैसे हो गई, आप बताइए। बैकग्राउंड देख के तो सबको लग ही रहा था होगा कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है क्योंकि इतना बैकग्राउंड लव लव वो वाला है। ऑब्वियसली। तो हमारी लव मैरिज हुई थी और इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। और स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2007 या 8 से शायद। मेरी दीदी की शादी हुई थी, जो मेरी बड़ी वाली दी हैं, उनकी शादी थी। और उनकी शादी ना इनके फुआ फुआ के तो बेटे फिर से हुई है, मतलब इनकी अपनी फुआ के बेटे से हुई है। और उसमें जब मेरी दीदी को सब देखने आए थे, हम दोनों बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मुझे लगता है 9-10 साल के होंगे। तो हम दोनों बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो एक था कि इनके घर का नाम बिट्टू था और मेरे घर का नाम बिट्टू था। तो जब मेरी दीदी को सब देखने आए तो हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे एज ए चाइल्ड। इनकी मम्मी भी आई थी, इनके पापा भी आए थे। तो सब हमसे हमारा नाम पूछ रहे थे। तो पता चला कि मेरा नाम भी बिट्टू है, इनका नाम भी बिट्टू है। तो फिर क्या है, उसके बाद से सब लोग कहने लगे मजाक मजाक में कि ठीक है, इनकी शादी के बाद ना इनकी भी शादी करा देंगे, दोनों का नाम बिट्टू है, बिट्टू का बिट्टू से शादी हो जाएगा। तो ऐसे करके ना हमें चिढ़ाया जाता था। तो उस टाइम हम बच्चे थे तो हम बहुत वियर्ड रिएक्ट करते थे, हम लोग भाग जाते थे वहां से। आपको याद है कुछ ऐसा? हाँ, याद है। कुछ भी बताइए आप भी, जो याद है आपको। की तरफ से मैं ही स्टोरी बता दे रही हूँ। एक मतलब पहले ये रांची में ही रहते थे। तो इनके घर में गई थी अपनी दीदी के साथ। तो इनको ना वहाँ पे लड़कियाँ चिढ़ा रही थी कि बिट्टू से प्यार हो गया ऐसे करके। तो ये छुप गए थे जाके। और मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था। और जो अभी मेरी सासू माँ है वो मेरे से पूछ रही थी कि मेरे बेटे से शादी करोगी। तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत बुरा लगा था सुन के कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब बच्चों के साथ ऐसा कोई करता है तो उनको खराब लगता है। और अब लोग है कि बच्चों को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है। पहले के जमाने में कोई नहीं होते थे, मार देना पीट देना कुछ ही बोल देना ये सब चलता था। तो वैसे होता है। तो मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसे ही हमारे साथ हो रहा था। फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती है क्योंकि इनकी मम्मी की जॉब लग जाती है बिहार में। और फिर ये लोग सब लोग बिहार आ जाते हैं। तो फिर बीच में हम कभी नहीं मिले एक दूसरे से और हमारी कभी भी बात नहीं हुई, वो सब खत्म हो चुका था। लेकिन हम दोबारा मिलते हैं 2017 में। 2000 18 में भाई, अच्छा, याद भी नहीं है। 18 में बताइए। आज इनका टेस्ट होगा फ्रेंड्स, चलिए बताइए। तो 2017 में एग्ज़ाम था, वो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का था। मेरा भी एग्ज़ाम था, फिर इनका भी एग्ज़ाम था। तो ये एग्ज़ाम देने मतलब पटना आ रही थी और उस समय हम पटना में ही रह रहे थे। हाँ। तो फिर वही बात मतलब उस समय जो है, जो मेरी भाभी है वो कॉल करके हमसे पूछी कि इनकी भाभी मेरी बहन है। हाँ, तो वही हाँ। कॉल करके पूछी मेरे से कि हाँ कहाँ है बिट्टू। मतलब उनको भी पता था कि पटना में रहते हैं। हाँ, और मुझे एग्जाम दिलवाना था। और एग्जाम दिलवाने के लिए मेरी दीदी ने कहा कि उनके पास चली जाओ, वो पटना में रहते हैं, तो वो तुम्हें एग्जाम दिलवा देंगे, है ना। तो वैसे ही करके 2017 में हमारी पहली बार बात होती है। और इनसे बात करने के लिए मैं अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करती हूँ। आपका डीपी क्या था, आपको याद है उस टाइम पे? डीपी क्या था अभी? कोई एक जानवर का ऐसे अपने पिक्चर लगा रखा था व्हाट्सएप डीपी में। मुझे याद है, इनको कुछ नहीं याद होगा, फ्रेंड से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो फिर हमारी बातें स्टार्ट होती है, फिर हम शेयर करते हैं कि मतलब इन्होंने क्या पढ़ाई करा, मैंने क्या पढ़ाई करी, हमारे थॉट्स एक्सचेंज हुए। तो वैसे था कि चलो ठीक है, हमें एग्ज़ाम, मैं सोच रही थी कि ठीक है चलो जाके एग्ज़ाम दे देते। पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डाउट था कि मुझे, क्योंकि मैं झारखंड में रही हूँ हमेशा, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो बिहारी लड़के होते हैं वो मतलब उतने अच्छे नहीं होते। मतलब अच्छे इन द सेंस कि मैं क्या कहूँ, मतलब देहाती।
हाँ, देहाती। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इनसे मतलब बहुत लोग होते हैं कि आपसे बात अच्छे से कर लेंगे, बट जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको उनका एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ये डर था कि ठीक है, बात तो ये अच्छे से करते हैं, बट पता नहीं मिलने के बाद कैसा इनका एटीट्यूड होगा या कुछ भी, तो इसको लेके मैं बहुत डाउट में थी। और फिर मैंने क्या किया ना कि मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था फर्स्ट, और वो मैं देने ही नहीं गई। मैंने इनको कहा कि मैं आऊँगी आऊँगी देने, और मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गई। और उस टाइम पे ना छठ था, तो मेरी दीदी के घर में चली गई थी छठ पूजा में, और छठ पूजा में चली गई थी, और मेरा नंबर भी ऑफ था ना शायद। और ये बेचारे परेशान हो रहे थे कि कहाँ चली गई, बोल तो रही थी कि एग्ज़ाम देना है और बात भी नहीं कर रही है। तो फिर इन्होंने मेरी बहन के नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ पर अपनी दीदी घर पे मैंने इनसे थोड़ी बहुत बातें की। फिर मैंने इनको बताया कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे छठ पूजा में, मैं आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देने ज़रूर आऊँगी, है ना। हाँ, मतलब 6-7 दिनों के बाद वो था, पीओ का एग्ज़ाम था। हाँ, तो फिर आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देने के लिए अब मेरे अंदर डाउट था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ बिहार कैसे। तो फिर ये मुझे लेने आए थे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रेन से मुझे लेने आए थे। और तब तक 2017 तक मैं ट्रेन में एक बार भी नहीं बैठी थी, एक बार भी नहीं। और इनके साथ मैंने ट्रेन में अपनी फर्स्ट जर्नी करी। और आप तो पिंक शर्ट पहन के आए थे, ब्लू जीन्स। आप बताइए कि हम क्या पहन के आए थे। अभी इनका टेस्ट होगा। अरे तो पहनी होगी येलो कलर का। येलो? हाँ, येलो येलो? येलो टॉप और जीन्स। गलत। तो वाइट टॉप और जीन्स पहनी होगी। हाँ, सही। जब हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मतलब मिले, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुआ था ना पीछे पास्ट में, कि लोग कहते थे कि इसकी शादी करा देंगे ऐसे, तो मैं मतलब भगवान से मांग रही थी कि इनको कुछ भी याद ना रहे। मतलब ये मेरे से वैसा कोई क्वेश्चन ना पूछ दे, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपसे कोई डायरेक्टली बोल देगा कि तुमको याद है कि वो क्या कहते थे हमारे बारे में। तो और ये ना इनको याद था सारा कुछ, और ये मेरे से फेस टू फेस पूछ भी दिए। बस जब इन्होंने पूछा, बस हो गया उसके बाद। तो तुम तो फ़ोन पे बता ही रही थी हाँ, कि फोन। हम क्लास 10 तक सोचते रहते थे। अच्छा। इतना भी नहीं बोलना है। क्या? मेरा नंबर लेने के बारे में सोचते रहते थे ना। हाँ, ऑब्वियसली सोचते थे, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, तो हम तो क्लास 6 में ही भूल गए थे, 5 में ही मतलब भूल गए थे। क्लास 5 में ना मिले थे उस समय। बहुत गंदे हैं। तो ऐसे कुछ हुई हमारी लव स्टोरी की शुरुआत। और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे से बातें करने लगे। कभी कभार मिलते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमेशा हम रहे। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर था कि हमें जॉब लेनी है और उसके बाद शादी करनी है। क्योंकि जिस दिन मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि इन्होंने मुझे बहुत वो से प्रपोज किया कुछ भी, मतलब हमारा ना एकदम मेंटल कमिटमेंट था। हमें एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आई लव यू एंड आई लव यू टू, ये बताने की ज़रूरत नहीं, वो मेंटल कमिटमेंट था। तो मैंने इनसे एक चीज़ पूछा था कि शादी भी मेरे से ही करना होगा, वो टाइम पास वाला मुझे नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि हाँ मतलब तुम्ही से शादी करूँगा। तो ये चीज़ इनकी एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है, ये वैसे आवारा लड़कों की तरह नहीं है कि एक लड़की से मतलब प्यार किया और फिर उसको छोड़ा फिर कहीं और गए। तो वो एक चीज़ इनके अंदर अच्छी लगी मुझे। फिर हमारा एक चीज़ क्लियर था कि हमें जॉब करनी है, फिर जॉब के बाद ही शादी करनी है। और हम कॉन्स्टेंटली मतलब ट्राई कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहे थे। बहुत बार मैं भी, आपको तो मैंने अपनी स्टोरी बताई ही है, ये भी आपको बताएंगे, अपनी कहानी बताइए। हाँ। उस समय जॉब का वो था कि चलो जॉब नहीं लग रहा था, तो बिना जॉब के तो शादी करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि घर पे मतलब क्या बोलेंगे कि हाँ अभी जॉब नहीं है और शादी करना है। तो लेकिन वो था कि चलो एक उस समय वो था रेलवे का, वो ड्राइवर का एग्ज़ाम था, लोको पायलट। लोको पायलट का था। तो उसमें प्री हो गया था, मेंस हो गया था, तो मतलब उम्मीदें थी कि चलो मतलब साई को भी क्वालिफाई कर लिया था हाँ इन्होंने। 1 साल में मतलब अभी कंफर्म है कि ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाएगा। और तब फ्रेंड्स हम बहुत खुश थे, हमें लगता था कि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, तो उसमें तो फिर सर प्री मेंस फिर साइको का एग्ज़ाम होता है उसमें। तो वो सारा क्वालिफाई होने के बाद फिर पता चला कि मेरिट लिस्ट में जो है 1-2 नंबर से मतलब रह गया, नहीं हुआ उसमें। और वैसे ही फिर मेरे साथ भी हुआ था 2018 में दरोगा वाला एग्ज़ाम। प्री मेन सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी मैं लास्ट तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ था, मतलब बहुत बुरा लगा। मतलब इनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भी, इसका भी जॉब हो जाएगा, और मुझे भी लग रहा था कि इनका भी जॉब हो जाएगा। तो फिर हम दोनों मतलब
आराम से शादी कर लेंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हर कुछ प्री प्लान करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमारी जॉब उस टाइम पे हो गई होती तो आज हम यूट्यूब पे इस तरह से अपनी स्टोरी आपसे शेयर नहीं कर रहे होते। तो वो होता है ना कि भगवान के सामने हम रो रहे होते हैं कि हमें ये छोटा वाला टेडी बियर दे दो, लेकिन भगवान पीछे आपके लिए एक बहुत बड़ा टेडी बियर छुपा कर रखते हैं। बस वही हुआ मेरे केस में। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि अब क्या होगा। मतलब बहुत सारे जॉब हमारी हो नहीं रही थी, बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो भगवान ने कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा था। और आज मैं भगवान को भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। हाँ, और शादी कैसे तो वो बताओ ना भाई। हाँ, तो फिर वैसे ही हम तैयारी कर रहे शादी थे। मतलब वही है कि पहले तुम्हारे घर में तो सबका वो था कि जल्दी से शादी करना है। हाँ अब जो भी है, इसकी छोटी बहन थी तो उसका भी शादी करना है। हाँ, फिर मेरे पापा भी नहीं थे और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती थी, तो मेरे घर में सब कंसर्न दिखा रहे थे और मेरे से ना सब गुस्सा हो गए थे, कहते कितना पढ़ोगी मतलब मैं ना एक फेज ऐसा आ गया था अपनी लाइफ में कि मैं बस पढ़ाई करती थी बहुत ज़्यादा। तो दीदी लोग भी टेंशन में आ गई कि ये इतना पढ़ रही है, इसकी जॉब नहीं होगी तो फिर इसको क्या होगा। मतलब वो लोग टेंशन दिखाने लगे, वो बोल कि ठीक है जॉब ही सब कुछ नहीं होता। वो लोग मुझे समझाने लगी कि शादी कर लो, फिर आगे लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और मेरा था कि मुझे नहीं करनी अभी, पहले मुझे पढ़ाई करना है। इनके पेरेंट्स को एक टेंशन रहती थी कि लड़की शहर की है, मतलब मैं प्रॉपर राज्य की हूँ फ्रेंड, तो लड़की शहर की है तो गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं होगी, घर में खाना नहीं बनाएगी और वो होता है ना एक मिलनसार लड़की नहीं होगी। तो वो टेंशन थी इनके पेरेंट्स को। ऑब्वियसली किसी के पेरेंट्स को वो टेंशन होती है जब, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये टेंशन अरेंज मैरिज में भी होनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी ना पेरेंट्स लड़कियों को उतना डीपली तो जानते नहीं है। कम से कम लव मैरिज में लड़का तो जान रहा होता है लड़की को कि हाँ कि लड़की कैसी है, उसका नेचर जो कैसा है। भी जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़का पे ही जाता है कि हाँ तुम्हारी पसंद से शादी की। हाँ, और मेरी शादी में मेरी सासू माँ ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है जाओ करो, अगर तुम्हें वही पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके इनके घर वालों को मनाने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा। और लेकिन एक चीज़ है कि मैंने इनसे प्यार किया था, इनके अंदर कुछ क्वालिटी थी वो देख कर क्योंकि ये ना अपनी जुबान पे बहुत रहते हैं कि हाँ नहीं, मेरा एक सोच भी था कि मेरे पहले बचपन में हम कोई एक रील देखे थे, कोई वीडियो देखे थे उस टाइम पे, मतलब 1-2 साल पहले। अच्छा वो तो बचपन था आपका। अरे मतलब वही 1-2 साल पहले देखे थे, तो उसमें वो था, उसमें कहता है कि ये मतलब कोई ऐसी कॉमेडी चल रहा था, कॉमेडी शो था, तो कहता है 25 में नौकरी होनी चाहिए, 26 में छोकरी होनी चाहिए। अच्छा 25 में इनकी नौकरी नहीं हुई नौकरी नहीं हुआ तो तो सोचे कि 26 में छोकरी से ही मतलब चलो शादी ये कम आप से कम। सीरियसली बोल रहे हैं कॉमेडी कर रहे नहीं हैं। नहीं, सही सही में हम ये सुने थे तो हमको लगा कि नहीं ठीक है, चलो कम से कम एक चीज नौकरी नहीं हुआ तो कम से कम एज तो उन्होंने नहीं पार होना चाहिए। थैंक यू भगवान जिसने वो रील बनाया था। और फिर धीरे और धीरे एक और खुशखबरी है, मतलब हमारे 50 के सब्सक्राइबर तो हो गए हैं। ऑब्वियसली और कल शाम को ही मतलब एक जॉस टॉक्स की तरफ से मतलब ईमेल आया था, हाँ तो वो देख के भी मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारा वर्क जो मतलब है, और भी मतलब बहुत लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो अच्छा लगा देख के। और मे भी मतलब हम लोग हो सकता है कि जाएं जो स्टॉक्स में अभी, आने वाले मतलब दिनों में। अभी वो कुछ नहीं वो है, अभी बस मेल आया है तो मेल हमने जस्ट मतलब रिप्लाई किया उनका। बाकी आगे जो बात होगी वो आपको तो पता चलेगा और ही। ये मेल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा था हाँ कब आपसे शेयर करूं। हाँ, बस मेल आना ही मतलब बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी क्योंकि बात है, अगर बहुत आपको अच्छा इतने है। बड़े प्लेटफॉर्म से लोग आपको रिकॉग्नाइज करें कि नहीं ये लड़की है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है, ये लोगों को मोटिवेट कर रही है और बाकी सारी चीज़ें कर रही है, तो मतलब अब आपकी कोई पहचान बन गई है। अब बस मुझे यही फील होता है और ये पहचान मेरे हस्बैंड की देन है, मतलब अरे सब्सक्राइबर्स की देने ऑब्वियसली हाँ। लेकिन आप नहीं होते तो मैं चैनल भी नहीं बना पाती, मतलब हाँ। चैनल बनाने का आइडिया कम्प्लीटली इनका था। हाँ जो उसके अंदर थॉट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मेरे होते हैं। हाँ। एडिटिंग स्किल्स इनकी होती है लेकिन थॉट्स मेरे होते हैं। आजकल एडिटिंग मैं खुद कर रही हूँ इनका कुछ नहीं है योगदान आजकल। हाँ, लेकिन यूट्यूब का भी एक है कि चलो 50,000 सब्सक्राइबर होने में मतलब अच्छा खासा बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लग 2 गया साल फ्रेंड्स। का पक्का टाइम लगा। हाँ पिछले मतलब मई में ही हम लोग चैनल शुरू किए थे। फर्स्ट वीडियो जो डाले थे वो शायद 6-8 मई को 8 डाले मई थे। को डाले थे 8 मई को डाले थे, तो हम्म। 2 साल मतलब पक्का लग गया। और आपको तो पता ही होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि अभी मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ और इस ड्रीम लाइफ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो मेरी शादी हो या फिर मेरा जॉब हो या मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो। इन तीनों के लिए मैंने खूब मेहनत करी है। यूट्यूब पे भी मैंने खूब मेहनत करी है, अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करती हूँ बहुत बिजी होने के बावजूद। और आपने मेरी जॉब के लिए मेहनत तो देखी ही है और शादी के लिए भी मैंने खूब स्ट्रगल किया और लास्टली जिनसे प्यार करती थी उनसे ही मैंने शादी करी। और मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग होता है किसी भी लड़की की लाइफ में कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे शादी कर लें। और कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं, जैसे एक कमेंट मुझे आया था वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक बार एक लड़की ने कहा था
कि दीदी आपकी अरेंज मैरिज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीजू आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप घर में इतना सारा काम करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करता है और वो मुझसे कहता है कि शादी होने के बाद मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा। तो जिनकी थॉट ऐसी है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि शादी जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इंसान नहीं करता है। जब आप शादी करते हैं तो आपको वो भी देखना होता है ना कि आपके हस्बैंड की इज्जत किस में है। जैसे ये मेरे रिस्पेक्ट की चिंता करते हैं, मैं भी इनके रिस्पेक्ट की चिंता उतनी ही ज़्यादा करती हूँ। मैं जब अपने घर में थी, मैं एक मतलब कभी खाना नहीं बनाती थी, हमेशा मेरी छोटी बहन बनाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं सिर्फ इसलिए सारा काम करती थी, या फिर मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि कोई ये ना कहे कि बिट्टू ने लव मैरिज करी तो देखो उसकी लाइफ कैसी है, उसकी वाइफ कैसी है। और मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैंने लव मैरिज करी तो लोग मिसाल दे कि लड़की हो तो ऐसी। बस मुझे ये लगता था कि कभी भी इनके ऊपर कोई कुछ ना बोले, क्योंकि इनको कोई कुछ बोलता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। वो अच्छा मेरे ठीक है। साथ। और वीडियो जो है शादी वाला, वो जो बहुत लोग मतलब कहते हैं कि शादी का वीडियो भी हाँ। अपलोड करिए, अपना एल्बम दिखाइए, तो मतलब कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो भी हम लोग मतलब जल्दी से एडिट करें और उसको अपलोड करें आपके लिए। ऑब्वियसली। हाँ। पता है फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी। शादी से पहले मैंने तुम करके कहती थी, अभी क्या क्या कहूँ। मैं कह रही थी अमित तुम्हें कैसा लग रहा है, अमित तो नहीं कहती थी, बिट्टू तुम्हें कैसा लग रहा है, इस तरह से मैं बात करती थी। तो मेरे ऊपर एक बहुत प्रेशर था कि भाई शादी हो जाएगी तो इनको आप कैसे कहूंगी। मतलब वो एक था ना कि अगर आप किसी को 5 साल से तुम बोल रहे हैं, अचानक से आप उसको आप बोलना शुरू नहीं कर देंगे। लेकिन जब मेरा सिंदूरदान हुआ, मतलब सिंदूरदान तक मैं इनसे तुम करके बात करी, थोड़ी बहुत भी बात करी थी। तो जैसे जयमाला हो रहा था तो कह रही थी कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जब सिंदूरदान हुआ उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद से मैं अपने आप इनको आप बोलने लग गई। तब मुझे समझ में आया कि शायद पति परमेश्वरी होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, उसके बाद से मैं इनको आप करके बोलने लग गई। वो ससुराल आने का इफेक्ट होता है। ससुराल आने का कैसे, सिंदूरदान तो वही हुआ था ना। अच्छा ठीक है ना, ससुराल आई ना, उसके एक ही दिन जस्ट में आई ससुराल। हाँ वो भी है, वो भी कह सकते हैं। हम्म, आई होप आपको हमारी शादी का राज पता चल गया होगा। एक्चुअली ये बात ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी कि हमारी लव मैरिज हुई है। मेरी फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा, बहुत सारी फ्रेंड्स को, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को भी नहीं पता है कि इनकी लव मैरिज हुई है। आज उनको पता चल जाएगा। घर में भी नहीं पता होगा उतना कि सब मतलब पहले से इतना मिलता था ये लोग। हाँ सही कह रहे हैं। तो आज हमने अपना सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है। और क्या। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अभी तो आज सब वो नहीं हो रहा, सेलिब्रेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं 50K का। तो हम देखते हैं जल्दी से सेलिब्रेशन भी करेंगे 50K का, और उसमें कुछ स्पेशल करेंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी, और कुछ कुछ स्टोरीज मैंने आपसे शेयर की है। आप मुझे बताइएगा कि सबसे बेस्ट वाली आपको कौन सी लगी, और ये भी बताइएगा कि हमारी जोड़ी कैसी लगती है। अब हमने शेयर कर ही दिया है तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।